नमस्कार दर्शकों। आज हम करेंगे बात एंगर, गुस्से पे। गुस्सा एक इमोशन है जो कि ये बताता है कि कुछ गलत है, पर वो गलत अंदरूनी होता है, वो गलत बाहर नहीं हो रहा होता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे कि गुस्से का कारण क्या होता है, गुस्से के डिसएडवांटेजेस क्या हैं, गुस्सा हमें क्यों नहीं करना चाहिए, और गुस्सा कैसे रोका जा सकता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है कि गुस्सा आए। गुस्सा का कारण है डिजायर की अटैचमेंट, यानी इच्छा की आसक्ति। जब हम इच्छा की आसक्ति रखते हैं, हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति इस एक्सपेक्टेशन को मीट करे और वो मीट नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। जब हम इच्छा की आसक्ति रखते हैं और जो हमारी इच्छा के विपरीत हो रहा होता है, तो हम तब भी गुस्सा करते हैं कि वो इच्छा के विपरीत क्यों हो रहा है। तो इसका कारण भारी बदलाव से नहीं है, ये हमारे अंदरूनी हमारी आसक्तियों की वजह से उत्पन्न होती है। तो गुस्से के डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे आप समझिए कि एक जलता हुआ कोयला आप दूसरे को मारने के लिए रख रहे हैं, तो दूसरे को तो हार्म करेगा जब कोयला दूसरे को लगेगा, पर वो आपके हाथ को पहले जलाएगा। तो इसी से हम गुस्से से अपने अंदर जलते हैं, फ्रस्ट्रेशन लाते हैं, हम दुर्बुद्धि हो जाते हैं, हम कुछ भी समझ नहीं पाते, किसी भी चीज़ को समझने की स्थिति में नहीं रह जाते, और हम बड़े दुख के माहौल में ज़िंदगी जीते हैं। हम समझते हैं कि जैसे ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई हो। तो गुस्सा कुछ इस तरीके से आपके अंदर बदलाव लाता है जो कि अच्छा नहीं होता। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। अब हम बात करेंगे कि गुस्से क्यों नहीं करना चाहिए। गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहिए ताकि जो मुद्दा है वो मुद्दे तक ही हम सीमित रहें, हम मुद्दे से भटके ना। जो फ्री विल हमारे पास है वो दूसरे के पास भी फ्री विल एग्जिस्ट करती है। तो हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशन मीट करो। तो आ, हम सब एक समान हैं, हम सब अलग अलग नहीं हैं। तो इसलिए हमारे को गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुस्सा करने से हमारे को उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस गुस्सा करने से आते हैं। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस अलग होते हैं जो एक्चुअली हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, क्योंकि गुस्से का कारण बदल गया। वो ये बदल गया कि भाई तुमने मेरी इच्छा पूरी नहीं करी। तो वो अपने गोल से डिविएट होने वाली बात हो जाती है। अब गुस्से को ख़त्म कैसे करें? गुस्से को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले ये इच्छा आपको जगानी पड़ेगी अपने अंदर कि मेरे को अपना गुस्सा शांत करना है। जब भी गुस्सा आए तो आपको एक अवेयरनेस रखनी है, उसको दबाना नहीं है, गुस्से को आने देना है, पर उसको अवेयरनेस रखनी है कि आपको गुस्सा आया है। उस समय जब आपको अवेयरनेस दिमाग में आ जाए कि मेरे को गुस्सा आया है, तो आप उस टाइम चुप करके बैठ जाइए, कुछ भी प्रतिक्रिया ना दीजिए, कुछ भी रिस्पॉन्स मत दीजिए, बस आप अपने गुस्से को शांत होने के लिए समय दीजिए। हो सकता है तो 1 से 10 काउंटिंग करिए, या कोई मंत्र जाप करिए, या शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, या लंबी लंबी सांसें लीजिए। ये सब टेम्परेरी मेजर्स हैं जिससे आपका गुस्सा शांत होएगा। फिर सामने वाले व्यक्ति से अपने गुस्से की वजह को डिस्कस कीजिए, उसका सोल्यूशन निकालिए अगर निकलता है, पर प्यार से निकालिए। और दूसरा, गुस्सा होने के बाद आप उस गुस्से को रिफ्लेक्ट बैक करें कि ये गुस्सा आखिर करके मुझे क्या बेनिफिट अचीव हुआ। हाँ, अगर मैं ये गुस्सा करता तो इससे मेरे को क्या अचीवमेंट होती, मैं क्या पाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मैं मेरा उसके बिना गुजारा नहीं है। और अपने अंदर फॉरगिवनेस डालिए। जब हम फॉरगिवनेस डालते हैं तो हम दूसरे की गलती को माफ़ करने की क्षमता रखते हैं। तो हम ग्रज को होल्ड नहीं करते, हम किसी की गलती को उसको दूसरे तरीके से पूरा कर सकते हैं, पर उसको गुस्सा करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है।
आप उसको किसी और तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, पर आप गुस्सा मत करिए, है ना। तो फॉरगिवनेस डालिए और जनरॉसिटी डालिए। जनरॉसिटी डालने से हम दूसरे की बात को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि जो फ्री विल हमारे अंदर है वो दूसरे के अंदर भी है, तो हम दूसरे की फ्री विल को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितनी अपनी बात को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो उससे हम बीच का रास्ता निकालते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए कि आप कह रहे हैं कि मेरे को महंगे रेस्टोरेंट में जाना है, और आपका कोई साथी आपको कह रहा है कि आप थोड़े से सस्ते रेस्टोरेंट में जाइए क्योंकि हमारा बजट नहीं है। तो अल्टीमेटली आप रेस्टोरेंट में तो जा रहे हैं, खाना तो खा रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे कि भाई सस्ते में चले जाएंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। आप सोचेंगे कि उसने मेरे को महंगे रेस्टोरेंट में जाने से मना किया, क्योंकि वो वहाँ पे वो बजट की बात कर रहा है, जो आपने कंसिडरेशन में नहीं लिया वो उसको कंसिडरेशन में ले रहा है। तो मिलजुल के चलिए, साथ रहिए, रिश्तों को मजबूत बनाइए। अंत में मैं यही कहूँगा कि गुस्से को ध्यान रखें, और उसको आ रहा है तो उसको पहले शांत करें और फिर वार्तालाप करें। बहुत बहुत धन्यवाद।